श्री शिवाय दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या 2 सितंबर सोमवार के दिन पड़ने वाली है। सोमवती अमावस के दिन गाय से जुड़े उपाय अगर आपने कर लिए तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। इस साल सोमवती अमावस्या की तिथि 2 सितंबर सुबह 5:21 पर शुरू होगा। वहीं इसका समापन 3 सितंबर सुबह 7:24 पर होगी। सोमवती अमावस्या स्नान, दान, तर्पण और पूजा 2 सितंबर के दिन होगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज बिल्कुल भी नहीं होता है। यही वजह अमावस्या पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, मान धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तेल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तर आर्यन से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 2 सितंबर सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर महालक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना भाई, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। सितंबर सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज। रोड पार्टी भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज भाई, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। अगर आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो भाई, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें अगर आप 2 सितंबर सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो भाई यकीन मानिए आप घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे। क्योंकि आपको इस अमावस्या के दिन गाय को जरूर खिलानी है तो भाई अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। अगर आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की जो भी दुख, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो भाई का वीडियो पूरा देख कर जाना। अगर आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो भाई वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है तो पूरा वीडियो देख कर जाना। अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देश के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्त। वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना।
जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के मध्य से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी गया है। अगर कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ अगर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के तर्पण पिंड दान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस खास अमावस्या के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैशाख अमावस्या के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस अमावस्या के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष के दिन कर लेते हैं तो मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन अगर आप हनुमान जी और मंगल देवता भी भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और भाई साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन, मतलब ये इस अमावस्या के दिन आपको यह एक उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। गाय का बताने से पहले एक उपाय आपको यह उपाय बता दें जिसको आपको जरूर करना चाहिए। क्या करें कि अमावस की शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है चौमुखी। उसमें आपको कलावे की बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना भाई 21 दिनों के अंदर आपकी कि वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए। हमें बता देना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सुख और घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाभ शुरू करते हैं। भाई सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या भाई गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता गुड्स जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुद्दध खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को शरीर पर धारण 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय अगर गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आपने कल है ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भाई साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें।
अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां भाई, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी है, गाय तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाई, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। भाई, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हुए घोर पाप के भागी बनकर कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा पुराना में बताया गया है। जबकि लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं, वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, कि बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पाप मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले जाइए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। भाई, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचके की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस मैचके ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भाई, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुभ की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य अगर शनि राहु या केतु स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। अगर पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी अमावस्या के दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड्स चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो को बढ़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में अगर बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जाने दे देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें दोस्त स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें।
अगर आप उस रोटी रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बांस ही मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांस रोटी न दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रख बांसी गाय को न दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सर जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं ऐसा चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पूर्णिमा पर आटे की 5 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाए। हर एक खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। 2 भाई, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 का समय चल रहा भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार पूर्णिमा पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और अमावस्या पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। भाई, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी लिए गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। भाई, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आई हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, विधूड़ी अमावस्या जो है, अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस बार अमावस्या पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय अमावस्या के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप मंगलवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है, वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और मंगलवार के दिन पिठोरिया अमावस्या का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है
कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर, है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि मंगलवार का दिन, श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से, और मंगलवार के दिन पूर्ण का अमावस्या का पढ़ें, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है अमावस्या के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पसंद है, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है, यह तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और अमावस्या इस बार मंगलवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे तथा आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है तथा आज का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे, गर्दन में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें, थोड़ा अंगद ढाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठें, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना ना भूलें। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहे तथा चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। इसीलिए भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले। बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। आज किसी अटके हुए पारिवारिक काम को पूरा करने का भी उचित समय है। नेगेटिव आर्थिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करना नुकसान दे सकता है। बेहतर होगा कि खुद ही सभी गतिविधियों को संभाले। लोन अथवा आरण लेने जैसी योजना बन रही है तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा ना ले, वरना भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और परेशानियां बनी रहेंगी जिनका डटकर सामना करना होगा। उनकी वजह से कोई काम नहीं रुकेगा। स्त्री वर्ग अपने करियर को लेकर काफी सजग रहेगी और मुनाफा भी कमाएगी। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता रह सकती है। लव पति पत्नी के प्रयासों से घर की व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण बनी रहेगी। युवाओं को डेटिंग के अवसर सुलभ होंगे। और इसी के साथ अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों,
नारंगी रंग की कांच की बोतल में रखा पानी पीने से प्रेम संबंध में वृद्धि होगी तथा जो कि आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल सनातन धर्म दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपका जो भी राशिफल है वह अवश्य लिखें, जिससे आपसी संबंध कोई उपाय हो जिसे हम आपको बता सके। आपका जो भी परेशानी है वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।